भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में केएल राहुल ने 75 रन की तूफानी पारी खेलकर कंगारू टीम के परखच्चे उड़ा दिए। कैसे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने 120 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया को हारा हुआ मैच जिता दिया। मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को इस शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श मैदान पर उतरे, जहां अब पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड का सामना भारत का नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद शमी से हो गया। मोहम्मद शमी ने पहली ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन ही खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने मोहम्मद सिराज के ओवर की चौथे बॉल पर एक कड़ाकेदार चौका मारकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अगले ही बॉल पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करके उसकी क्षण भर की खुशी को चकनाचूर कर दिया और यहां पर भारत को ट्रेविस हेड के रूप में बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई। ट्रेविस हेड मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। उसके बाद पारी को संभालने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ खुद मैदान पर उतरे और तीसरे ओवर के दूसरे और 5वें बॉल पर 2 चौका लगाकर मिचेल मार्श ने प्रेशर को थोड़ा कम किया। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी के चौथे ओवर के चौथे बॉल पर कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस चौके के बाद प्रेशर अब भारतीय गेंदबाज के ऊपर आने लग गया। फिर उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या प्रेशर को कम करने के लिए खुद बॉलिंग करने के लिए मैदान पर उतरे और ओवर के पहले ही बॉल पर 1 चौका खा बैठे। फिर हार्दिक पांड्या शानदार वापसी करते हुए अगले 5 बॉल में 1 भी रन खर्च नहीं किए। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मात्र 10 ओवर में 70 के करीब पहुँच चुका था। भारतीय टीम को अब एक विकेट की तलाश थी। हार्दिक पांड्या के 12वें ओवर के तीसरे बॉल पर केएल राहुल ने एक शानदार कैच हवा में उछलकर पकड़ा और यहां पर भारतीय टीम को दूसरी सबसे बड़ी सफलता स्टीव स्मिथ के रूप में मिल गई। स्टीव स्मिथ 30 बॉल पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मार्नुस चांगे मैदान पर उतरे और आते ही जडेजा के ओवर के पहले बॉल पर ही चौका मारकर अपनी पारी का आगाज कर दिया। फिर उसके बाद मिचेल मार्श और मार्नुस चांगे ने मिलकर 19वें ओवर तक हर एक गेंदबाजों की कुटाई करते हुए काफ़ी रन बटोरे। लेकिन उसके बाद जडेजा ने 20वें ओवर के चौथे बॉल पर मिचेल मार्श को आउट करके ब्रेक थ्रू दिलाया और यहां पर भारतीय टीम को तीसरी सबसे बड़ी सफलता मिचेल मार्श के रूप में मिल गई। मिचेल मार्श ने मात्र 65 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन की तरफ चल दिए। मिचेल मार्श ने 5 छक्के और 10 चौके लगाकर रन की गति को काफ़ी बढ़ा दिया था। फिर उसके बाद जॉस इंग्लिश मार्नुस चांगे का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और कुलदीप यादव के 22वें ओवर के चौथे बॉल पर मार्नुस चांगे जडेजा को एक आसान सा कैच थमा बैठे और मात्र 15 रन बनाकर आउट हो गया और यहां पर भारतीय टीम को चौथी सबसे बड़ी सफलता हाथ लग गई। फिर उसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ कैमरून ग्रीन को प्रमोट किया और मार्नुस चांगे के विकेट गिरने के बाद सारे बल्लेबाजों का विकेट गिरने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। कैमरून ग्रीन मैदान पर उतरे और थोड़ा सा रनों का योगदान देने के बाद वो भी मोहम्मद शमी के ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन दूसरे छोर से जॉस इंग्लिश शानदार पारी खेलकर रनों की गति को काफ़ी बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद जॉस इंग्लिश भी मोहम्मद शमी के ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए और 26 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद मैदान पर एंट्री होती है ग्लेन मैक्सवेल की और आते ही अनोखे अंदाज में चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। दूसरे छोर पर मार्कस स्टोनिस खड़े थे। दोनों ने मिलकर शानदार पारी खेलते हुए रनों को 180 के करीब पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद 31वें ओवर के तीसरे बॉल पर शुभमन गिल ने एक आसान सा कैच पकड़कर मार्कस स्टोनिस को पवेलियन की तरफ रवाना करवा दिया और यहां पर भारतीय टीम को 7वीं सफलता हाथ लग गई। लेकिन उसके बाद जडेजा ने अगले ही ओवर के दूसरे बॉल पर मैक्सवेल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यहां पर भारतीय टीम को 8वीं सबसे बड़ी सफलता ग्लेन मैक्सवेल के रूप में हाथ लग गई। ग्लेन मैक्सवेल मात्र 10 गेंदों पर 8 रन ही बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे और आते ही पहले ही बॉल पर शानदार चौका मारकर अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद दूसरे छोर से खेल रहे शेन एबोट बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ चल दिए और यहां पर 9वां झटका ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा। फिर उसके बाद अंतिम बल्लेबाज के रूप में एडम जंपा मैदान पर उतरे और वो भी बिना खाता खोले मोहम्मद सिराज के 35वें ओवर के चौथे बॉल पर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 35 ओवर में ही 188 रन के स्कोर पर पूरी टीम सिमट गई। उसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं। तो दूसरे ओवर के अंतिम बॉल पर टीम इंडिया को एक बड़ा झटका भी लग गया ईशान किशन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन मार्कस स्टोनिस के बॉल पर ईशान किशन LBW हो गए और मात्र 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे। तीसरे ओवर के तीसरे बॉल पर शुभमन गिल ने मिचेल स्टार्क के बॉल पर एक कड़ाकेदार चौका मारकर अपनी पारी का आगाज किया। फिर विराट कोहली ने भी चौथे ओवर के 5वें बॉल पर शानदार कवर ड्राइव चौका मारकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को दूसरी सबसे बड़ी झटका लग गया।
दरअसल विराट कोहली 5वें ओवर के 5वें बॉल पर मिचेल स्टार्क के गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और मात्र 9 गेंद पर 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। फिर उसके बाद पारी को संभालने के लिए मिस्टर 360 के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और आते ही वो भी अगले ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए और भारत को यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ चल दिए। भारतीय टीम का मात्र 16 रन के स्कोर पर ही 3 विकेट गिर चुका था। फिर उसके बाद पारी को संभालने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे। अब सारी जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधे पर आ चुकी थी। छठी ओवर के चौथे बॉल पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाकर प्रेशर को थोड़ा कम किया। उसके बाद मिचेल स्टार्क के 7वें ओवर के पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने जबरदस्त चौका लगाया और अपनी पारी का आगाज किया। केएल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर स्कोर बोर्ड को थोड़ा चलाया, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के 11वें ओवर के दूसरे बॉल पर एक बड़ा झटका लग गया शुभमन गिल के विकेट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल भी मात्र 31 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गया। उसके बाद पारी को संभालने के लिए खुद हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और आते ही अगले ही बॉल पर शानदार चौका लगाकर अपना पारी का आगाज कर दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया और चौके छक्के की मदद से 19वें ओवर में 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद 20वें ओवर के दूसरे ही गेंद पर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग गया हार्दिक पांड्या के रूप में। हार्दिक पांड्या भी मात्र 31 गेंदों में 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे और 1 रन की मदद से अपना खाता खोला। फिर उसके बाद 25वें ओवर के पहले ही गेंद पर एडम चंपा को लेग दिशा में शानदार चौका लगाया। उसके बाद इन दोनों के बल्लेबाजों ने हर एक बॉलरों की कुटाई करनी शुरू कर दी और मात्र 40 ओवर में ही 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन केएल राहुल ने 75 रन की नॉट आउट पारी खेली, जिसमें उसके बैट से निकले 7 बेहतरीन चौके और 1 गगनचुंबी छक्के शामिल है। और इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी 45 रन की विस्फोटक नॉट आउट पारी खेली। अगर हम भारतीय टीम की बॉलिंग लाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के 3 विकेट रहा और इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहा। तो वहीं हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को भी एक सफलता हाथ लग गई।